आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, एमसीक्यूज़ और इनके सॉल्यूशंस देखने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी बेसिस पे या तो आप बगैर कैलकुलेशन किए रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं या फिर वो रे डायग्राम आपको सॉल्यूशन में काफ़ी हेल्प दे सकता है। आपका सॉल्यूशन इंतहाई आसान बना सकता है रे डायग्राम। तो रे डायग्राम इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के अंदर। कुछ और चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, जिस तरह से साइन कन्वेंशन के आपको पता है, अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव ट्रीट की जाएगी। तो मतलब किसी एमसीक्यू में ये बताया भी ना गया हो कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, तो आप फोकल लेंथ की साइन से पहचानेंगे कि ये कौन सा लेंस है। वैसे तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में जो इक्वेशंस हैं, जिस तरह से थिन लेंस फार्मूला या मैग्नीफिकेशन की इक्वेशंस या इस तरह से कोई और इक्वेशन, वो नॉर्मली किसी भी यूनिट में आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन उसमें हम सारे डिस्टेंसेस को ही इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो किसी भी यूनिट में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सारे डिस्टेंसेस सेम यूनिट में मेजर किए जाएं। लेकिन एक इक्वेशन ऐसी है जो कि आप सिर्फ और सिर्फ एसआई सिस्टम में ही ले सकते हैं, जो कि है पावर ऑफ लेंस। जो लेंस की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर है, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, दैट मस्ट बी कैलकुलेटेड व्हेन द फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि आपको याद रखनी होंगी, आपको जहन में रखनी होंगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। और होपफुली आपके पास एक अच्छी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के बारे में कि रे की बेंडिंग किस तरफ हो सकती है। अगर सेंटर पे कोई रे टकरा रहा है तो उसकी बेंडिंग मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, या कितनी हो सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप थ्योरेटिकली चीज़ों को रीड करके हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं जो कि कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, पावर ऑफ लेंस और डिस्टेंसेस को मेजर करने पे हैं। होपफुली उनका सल्यूशन और ये प्रॉब्लम आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये एमसीक्यू बेसिकली आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि आप ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के बारे में कितना जानते हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की कि रे की बेंडिंग किस अंदाज में हो सकती है। हम दो तरह के लेंसेज पढ़ते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंसेज और दूसरे डाइवर्जिंग लेंसेज। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो कन्वर्जिंग लेंस है और ये एक रे यहाँ पे आके टकरा रहा है। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए या इस एमसीक्यू को आंसर करने के लिए जो बेसिक डायग्राम है रेज की वो देखते हैं, उसकी बेसिस पे हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया यही होता है कि कन्वर्जिंग सारे रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से और फोकल पॉइंट से गुजरती है उसे हम ऑप्टिकल जो भी लेंस है उसका प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये वो डायग्राम है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे जो रेज लेंस के ऊपर आके टकरा रहे हैं वो सबको कन्वर्ज कर रहा है। अगर इसी तरह का मैं प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वो यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रे बिल्कुल सेंटर पे है उसमें किसी किस्म की बेंडिंग नहीं, वो बिल्कुल सीधा जा रहा है। जैसे आप ऑप्टिकल सेंटर से किसी भी एज की तरफ जाते हैं तो जो बेंडिंग है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस वो बढ़ती जाती है। तो मतलब
कन्वर्जिंग लेंस ने सारे रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करना है। जब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करना है, अगर हम ये समझें कि ये रे यहाँ से आ रहा है और ये सीधा जा रहा है, तो इसका मकसद है ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ऑप्शन सी है वो मुमकिन नहीं है। रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ना है, ना कि उससे अपोजिट डायरेक्शन में, या रिफ्लेक्शन नहीं करनी। ये लेंस है, मिरर नहीं, मतलब ऑप्शन 4 ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है। अब दो ऑप्शन 1 और 2 देखते हैं कौन सा मुमकिन है। आप इस रे को कंसिडर कर लें, ये जो बिल्कुल नीचे कर्सर के नीचे है, इस रे को देखें कि अगर ये इधर से पैरेलल आके इस तरफ बैंड हो रहा है, यहाँ पे चला गया, तो अब अगर मैं अज्यूम करूँ कि ये रे इस तरफ से ऐसे आ रहा है और यहाँ से होते हुए लेंस पे टकरा रहा है, तो अब वो किधर जाएगा? अब वो पैरेलल हो जाएगा। तो आपने इन रेज में से 1 और 2 में से देखना है कि कौन सा पैरेलल हो जाता है लेंस पे टकराने के बाद, जो कि 2 है। इसका मकसद है 1 भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सी और डी पहले ही इनकरेक्ट हो चुके हैं। इस एमसीक्यू के अंदर बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 11 सेंटीमीटर है और उसको 44 सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस किया गया है ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब लेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 44 सेंटीमीटर। अगर लेंस की फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है तो आप बताएं कि इमेज कैसी होगी। ऑप्शन ए में है कि टॉलर होगी और 44 सेंटीमीटर से करीब होगी, इसी तरह से स्मॉलर होगी और 44 सेंटीमीटर से दूर होगी, या इसी तरह से ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस एमसीक्यू को आप विदाउट एनी कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर्स आपको दिए गए हैं, वैल्यूज़ दिए गए हैं, तो आपके जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमें कोई इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। डेफिनेटली इक्वेशन से भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक आइडिया जो लेंसेज का है, ख़ास तौर पे जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, उसके लिए तो उसकी बेसिस पे आप इसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको आप किस तरह से समझेंगे, वो इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक लेंस है और उस लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट होती है जिसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं, और इस लेंस के लिए वो फोकल पॉइंट 24 सेंटीमीटर है। और एक डिस्टेंस होता है जो फोकल लेंथ से ट्वाइस होता है, उसे हम 2f कहते हैं, जो कि यहाँ पे 48 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इस पॉइंट की ख़ास बात ये होती है कि 2f पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है तो उसकी इमेज भी एग्जैक्टली 2f पे बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, और उसकी साइज़ भी बिल्कुल सेम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम साइज़ होगी बिल्कुल इसकी और इसकी। अब मैंने यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट सेम साइज़ का यहाँ पे प्लेस कर दिया, लेकिन 48 मतलब 2f से मैंने इनसाइड प्लेस किया। तो 2f से जब इनसाइड प्लेस किया जाता है तो जो इमेज बन रही होती है दैट मस्ट बी बिगर देन द एक्चुअल और फार्दर देन 2f होती है, मतलब 2f से बाहर चली जाएगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f से बाहर प्लेस करेंगे तो इमेज की साइज़ कम हो जाएगी और नियर देन 2f हो जाएगी। तो आपके लिए ये 2f स्टैंडर्ड डिस्टेंस है कि 2f पे होगी तो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज़ सेम होगी और डिस्टेंसेस भी सेम होंगे। लेकिन अगर 2f से इनसाइड है तो इमेज बड़ी होगी और दूर होगी। तो इस कंडीशन में जो 2f है वो है 48,
लेकिन ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 44 सेंटीमीटर पे। इसका मकसद है कि इमेज 44 सेंटीमीटर से दूर होगी, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और इमेज ऑब्जेक्ट की निस्बतन बड़ी होगी। तो आपने वो ऑप्शन देखना है कि टॉलर हो और फार्दर हो। तो इस तरह का ऑप्शन आपको ये नज़र आ रहा है डी, कि डी इज़ द करेक्ट आंसर, टॉलर एंड फार्दर देन 44 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन डी हुआ। इस एमसीक्यू के अंदर आपसे लेंस की पावर पूछी गई है। जो कंडीशन बताई गई है वो ये है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर अवे आपने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, और जो उसकी इमेज बन रही है वो उसकी साइज़ से ट्वाइस है। जब उसकी साइज़ से ट्वाइस इमेज बन रही है तो आप ये कैलकुलेट करके बताएं कि लेंस की पावर क्या होगी। तो देखने में अगेन ऐसा लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन कुछ कम है, हम सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो इमेज की रिलेटिव साइज़ है वो दी गई है। रिलेटिव साइज़ आपको बताई गई है कि ट्वाइस है, उसमें से आप फर्दर इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे। तो देखते हैं डायग्राम। यहाँ पे हम एक लेंस अज्यूम करते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से एक रे डेफिनेटली ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। अब आपको कंडीशन क्या बताई गई है कि ऑब्जेक्ट की साइज़ से इमेज की साइज़ ट्वाइस है। मैं यहाँ पे ये एक ट्वाइस साइज़ की इमेज मैंने जनरेट कर ली, अज्यूम कर ली। अब मुझे जस्ट ये देखना है कि ये इमेज कहाँ पे फिट बैठेगी इस रे के साथ। तो मैंने इसको जब फिट करने की कोशिश की तो ये यहाँ पे फिट बैठ रही है। तो अब मुझे इसकी साइज़ मालूम नहीं, लेकिन मुझे इसका डिस्टेंस मालूम है। तो अब मैं उसका डिस्टेंस मेजर करूं तो जो डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का है, इमेज का डिस्टेंस उससे ट्वाइस होगा। जब साइज़ इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज़ से ट्वाइस होगी तो ये आप अपने जहन में बिठा लें कि डिस्टेंस भी ट्वाइस होगा इमेज का। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज़ सेम है तो डिस्टेंसेस भी सेम होंगे। जिसका डिस्टेंस लेंस से कम होगा उसकी साइज़ भी कम होगी। तो ये नोटेबल चीज़ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब ये डिस्टेंस हमें दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली ये कितना हो गया, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारे पास दोनों डिस्टेंसेस P और Q मिल गए। तो अब हम फोकल लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये है थिन लेंस फार्मूला, जिसके थ्रू आप ये तीन चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दो दी गई हों। मतलब P और Q गिवन है तो F और Q गिवन है तो P, F और P गिवन है तो आप Q डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जस्ट हमने वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने 1/10 और 1/20। तो यहाँ पे 20 LCM और हमारे पास ये 3/20 मिल गया। तो जो F है वो मिल गई हमें 20/3 सेंटीमीटर। अब जो पावर ऑफ लेंस है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है? पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट कीप इन माइंड व्हेन फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स नॉट इन सेंटीमीटर्स। मतलब आप सेंटीमीटर्स वाली फोकल लेंथ यहाँ पे इस फार्मूला में अप्लाई नहीं कर सकते, आपने उसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर मीटर का 1वां हिस्सा है, 100th पार्ट है। जब 100th पार्ट है तो मैं यही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सेंटीमीटर मीटर बाय 100 है। तो ये आप यहाँ पे जब डिवीजन करेंगे 20 और 100 पे 20 से, तो ये 5 आ जाएगा। 5 × 3 15, आपके पास ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट कर देना है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे 1/15 और वो 15 इस तरह से हमारे पास आ जाएगा कि 15 डायोप्टर।
और ये चीज़ भी यहाँ पे नोटेबल है कि डायोप्टर इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। जो लेंस की पावर होती है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, उसका यूनिट होता है डायोप्टर, जो कि 1/मीटर के बराबर होता है। ये एमसीक्यू थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए है कि इसमें डायरेक्टली आपको इक्वेशन ही अप्लाई करनी है। अगर आप डायग्राम ना भी बनाएं तो आपके पास इंफॉर्मेशन इनफ है कि आप इसी इंफॉर्मेशन से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, हम डायग्राम नहीं बना रहे क्योंकि हमने डायग्राम्स बनानी पिछले एमसीक्यूज़ में सीख चुके हैं। उसकी बेसिस पे हम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ दी गई है 25 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है वो लोकेटेड है 65 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है p। वेयर शुड द स्क्रीन शुड बी प्लेस दैट द ऑब्जर्वर विल सी अ फोकस्ड इमेज ऑन द स्क्रीन। मतलब इसका ऐसे ले लें कि स्क्रीन कहाँ पे प्लेस की जाए जिस पे इमेज बने और क्लियर बने। क्लियर इमेज तभी नज़र आती है जब बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर बन रही होती है। अदरवाइज़ अगर स्क्रीन थोड़ा पीछे या आगे होगी तो ब्लर्ड इमेज नज़र आती है। तो हमें स्क्रीन कहाँ प्लेस करनी चाहिए, मतलब इमेज कहाँ बनेगी। तो हमें इमेज का डिस्टेंस मालूम करना है q। तो हमारे पास इक्वेशन है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं f और p के, वो हमने सब्सटीट्यूट किए, रीअरेंज किया, इक्वेशन को इस तरह से आ गया। अब हम इन दोनों की एलसीएम ले लेते हैं, जो कि एलसीएम आ रही है। एलसीएम हमें क्या मिलेगी, एलसीएम हमें मिलेगी 25 और 65 की 325, और उसकी बेसिस पे हमने इसको सॉल्व किया। 25 से इसको डिवाइड किया तो ये 13 आया, मल्टीप्लाई किया 1 से। 65 से डिवाइड किया तो 5 आया, मल्टीप्लाई किया 1 से। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे 1/q है और यहाँ पे आएगा 13 - 5 8 बन जाएगा 8/325। तो हमने दोनों का इन्वर्स ले लिया, q इक्वल टू 325/8। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 40.6 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हुआ बी। इस एमसीक्यू के अंदर ऑब्जेक्ट की हाइट 12 सेंटीमीटर दी गई है और उसे प्लेस किया गया है 48 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। फोकल लेंथ ऑफ लेंस है -24.5 सेंटीमीटर और हमें इमेज की हाइट मालूम करनी है। और इमेज की हाइट को हम मालूम कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन के फार्मूला से, HI/HO इक्वल टू -Q/P, जिसको आप अगर रीअरेंज करेंगे तो आप इस तरह से इक्वेशन बना के डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो आपके पास P की वैल्यू है 48 सेंटीमीटर, HO की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, Q की वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं, तो आपको Q की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी। लेकिन इस MCQ को सॉल्व करने से पहले आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करें और पहले उसे आंसर करें कि यहाँ पे लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। ओके जी, होपफुली आपने सही गेस किया होगा कि लेंस है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्यों है, रीज़न क्या है? रीज़न है ये साइन कन्वेंशन कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो इसका मकसद है कि कन्वर्जिंग लेंस है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो इसका मकसद है कि डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस के साथ हमें डील करना है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि हम अगर रे डायग्राम बना लेंगे तो हमें कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगी, हम ऐसे ही करेक्ट आंसर पे पहुँच जाएंगे। लेकिन आप अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले प्रेफर करूँगा कि रे डायग्राम हम बना लें। तो ये मैं एक लेंस ले रहा हूँ और इस लेंस का ये है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया जो कि 48 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और हम एक पैरेलल रे ले रहे हैं, लेंस के ऊपर जाके वो टकरा रहा है यहाँ पे और डाइवर्जिंग लेंस उसको डाइवर्ज करेगा और उसकी जो इमेजिनरी लाइन है वो फोकल पॉइंट से गुज़र रही होगी। तो ये फोकल पॉइंट से गुज़र रही है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, फोकल लेंथ का कितना डिस्टेंस है 24.5।
तो ये जो यहाँ तक डिस्टेंस है ये है 24.5 सेंटीमीटर। अब हम एक और रे ले लेते हैं जो कि सीधा ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से रे गुजर रहा है वो ये है। जहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन और ये वाला रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये इमेज है। अब आप इमेज का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इमेज हाफ से भी कम है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 1/3 है। जो 1/3 है मतलब इक्वल तो हो नहीं सकती, डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बड़ी हो ही नहीं सकती 24, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट से हाफ भी नहीं है, मतलब 6 भी नहीं हो सकती। तो फ्रॉम रे डायग्राम द करेक्ट आंसर इज़ 4 सेंटीमीटर। तो मैं इसको आपको कैलकुलेशन के थ्रू भी वेरीफाई करवा सकता हूँ कि वाकई जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, और क्यू की वैल्यू हम कहाँ से डिटरमाइन करेंगे? फ्रॉम दी इक्वेशन ऑफ थिन लेंस। जो थिन लेंस फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे P की वैल्यू और F की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करूँगा। हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, -24.5 और 48। तो ये 48 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो हमने इस तरह से लिख दिए। अब LCM निकालेंगे। LCM सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 40 यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो 24.5 है वो यहाँ पे चला जाएगा। दोनों माइनस के तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास -72.5 डिवाइडेड बाय 1176, ये है 1/Q। अब अगर हम मालूम करें Q, तो Q क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्स 1176 डिवाइडेड बाय 72.5 और ये माइनस का। तो जब ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16.2 सेंटीमीटर। तो हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है Q का यहाँ। HO का वैल्यू 12, P का वैल्यू 48। तो जब हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे -16.2 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 12, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 4.05 सेंटीमीटर। तो अगेन जो करेक्ट आंसर है वो है 4 सेंटीमीटर। द करेक्ट ऑप्शन इज़ A।